कौन है सैफुल्लाह? पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और हाफिज सईद का दायां हाथ, लश्कर तैयबा का डिप्टी, लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा मिल्ली मुस्लिम लीग का मुखिया, जिसने कश्यप के कश्मीर को खून से लाल कर दिया, जिसने 2026 तक कश्मीर पर कब्जे की कसम खाई है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ले ली है। इस हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद और सैफुल्लाह कसूरी है, जो लश्कर तैयबा का डिप्टी है, और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी है। वो जमातुद दावा के लिए भी कोऑर्डिनेटर रह चुका है। सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा मिल्ली मुस्लिम लीग का प्रमुख है। वो पीओके से भारत विरोधी आतंकवादी अभियानों को अंजाम देता है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सैफुल्लाह पाकिस्तान की भूमिका से नाराज था। इसलिए 2025 की एक बैठक में सैफुल्लाह ने घोषणा की थी कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा और कश्मीर में हमले की रफ्तार तेज करेगा। सैफुल्लाह की यह घोषणा भारत के खिलाफ एक युद्ध जैसी है, जिसे मोदी सरकार ने बहुत हल्के में लिया, जिसके कारण 22/4 को मुंबई और पुलवामा के बाद पहलगाम में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। आइए जानते हैं सैफुल्लाह कौन कौन सी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। सैफुल्लाह का हमास से क्या संबंध है? सैफुल्लाह ने एबटाबाद के जंगलों में लश्कर के एक आतंकी प्रशिक्षण कैंप में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सैफुल्लाह एलओसी पार घुसपैठ और टारगेट किलिंग के लिए भर्तियां भी करता है। उसने सैकड़ों युवाओं का ब्रेन वॉश करके आतंकी बना दिया है। सैफुल्लाह ने अगस्त 2024 में कतर में हमास के पूर्व राजनीतिक प्रमुख खालिद मशाल से एक मुलाकात की थी। यह मुलाकात हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद हुई थी। इस बैठक को हमास और लश्कर के बीच भारत के खिलाफ एक साजिश की तरह देखा गया था। लश्कर तैयबा के शैडो संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल टीआरएफ का मुखिया है। जैसे टीआरएफ लश्कर तैयबा का बच्चा है, ठीक उसी तरह जैसे हाफिज सईद का बच्चा सैफुल्लाह खालिद और सैफुल्लाह कसूरी है। इंटेलिजेंस एजेंसियां बताती हैं कि टीआरएफ ने यह हमला भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में 85,000 से अधिक डोमिसाइल जारी करने के बाद किया है। टीआरएफ 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए लश्कर और जैश जैसे संगठनों की रीब्रांडिंग का नतीजा है। लश्कर तैयबा डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद को सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का बहुत करीबी है। भारत में कई बड़े आतंकी हमलों में इसका नाम आता रहा है। यह हमेशा लग्जरी कारों से चलता है। इसकी सुरक्षा में हमेशा लश्कर के आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। पाकिस्तान में इसका रसूख इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां की सेना के अफसर भी इस पर फूलों की बारिश करते हैं। ये पाकिस्तानी सेना के जवानों को भड़काने का काम करता है। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और सैफुल्लाह खालिद ने मंगलवार को हुए घातक पहलगाम हमले में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है, जिसमें कम से कम 30 लोगों की जानें चली गईं और 14 लोग घायल हुए। अब इस आतंकी का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। ये जो कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक नहीं। सैफुल्लाह पहलगाम हमले के बाद एक नाम जो आज आतंक के नक्शे पर सबसे खतरनाक चेहरों में गिना जाने लगा है। यह वही सैफुल्लाह है जो लंबे समय से सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था और अब उसकी पहचान पहलगाम आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के सीधे संपर्क में कहीं दुबका बैठा है।
जिसने पहलगाम इलाके में घुसपैठ के जरिए आतंकियों की एक टीम को ट्रेनिंग दी और हमले की खतरनाक योजना को अंजाम दिया। पहलगाम में हुए इस हमले की रेकी से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर स्टेप में सैफुल्लाह की मुख्य भूमिका रही। पिछले 6 महीनों में सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में 4 से ज्यादा आतंकी मॉड्यूल को सक्रिय कर चुका है। उसके टारगेट पर सुरक्षा बल और अमरनाथ यात्रा के साथ कश्मीर के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना था। फिलहाल सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की रडार पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब भी सीमा पार किसी लॉन्च पैड में छिपा हुआ हो सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीड़ित तो नजर आता है, लेकिन मोदी के पास इस कष्ट के शर्तिया इलाज की कोई गारंटी नहीं। क्या कहा जाए, भारत आज तक 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के वॉइस सैंपल को भी मैच नहीं करा सका। इसी बीच हाफिज सईद ने सैफुल्लाह को पैदा कर दिया और पहलगाम ने पुलवामा को पीछे छोड़ दिया। याद रहे, वही राजा राजनीति से वही राज्य शासन करता है जिसकी ताकत इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, लेकिन हमारा राजा राजनीति के एक ही हिस्से को जानता है, कौटिल्य के सप्तांग को नहीं। हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को अभी तक इतना हाईटेक भी नहीं कर पाए हैं कि जो प्रिवेंट करे और फिर रिटेलिएट करे, लेकिन हम अक्सर रिटेलिएट करते हैं, जो इंटेलिजेंस फेल्योर का सबसे बड़ा सबूत है। क्या कहा जाए, फिलहाल सेना ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन ब्लैक हॉक शुरू किया है और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। मोदी सरकार जल्द ही हाफिज सईद और सैफुल्लाह दोनों को जहन्नुम भेजेगी, ऐसी उम्मीद है। नव जागरण की इस मुहिम में हमारा साथ दें। न्यू दिल्ली पोस्ट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।